दोस्तों तारीख आज 8 जून 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को फिर लगा महंगाई का बड़ा झटका। 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो गई। वहीं आप स्क्रीन पर इस लिस्ट में देख सकते हो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल, जयपुर, पटना जैसे बड़े बड़े शहरों में एलपीजी की कीमत बढ़ाकर कितनी हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई है। पंजाब के 17 जिलों में आज किसानों का प्रदर्शन। केंद्र राज्य सरकारों का पुतला फूकेंगे। भूमि अधिग्रहण और यूरिया किल्लत पर जताई नाराजगी। बोले मोदी सरकार किसानों को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही। गौतम अडानी 1 महीने बाद फिर एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने। अमेरिकी कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद संपत्ति $10 बिलियन बढ़ी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के शेयरों में आई जोरदार तेजी के बाद उनकी नेटवर्थ बढ़कर $90 अरब यानी करीब 8.55 लाख करोड़ रुपए हो गई। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन। कहा डिजिटल युग का इस्तेमाल युवाओं को नकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। वहीं किरण रिजिजू ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बताया राजनीतिक। बोले जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे शिक्षा मंत्री। बिहार झारखंड में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत। एमपी राजस्थान में आंधी के साथ हुई बारिश, कई जगह पेड़ गिरे। वहीं मानसून गोवा पार कर महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में पहुंचा। खाने का तेल अब नो स्टैंडर्ड पैक साइज में ही मिलेगा। कंपनियों को हर साइज के पैकेट पर वजन लिखना भी जरूरी होगा। 3 महीने में लागू होंगे नए नियम। सरकार के इस कदम का उद्देश्य ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड्स के बीच कीमतों की तुलना करने और सही फैसला लेने में मदद करना है। वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने मिलेगा 20,000 रुपए का ब्याज। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोला गया खाता 5 साल में मैच्योर हो जाता है। इस स्कीम में आपको एकमुश्त निवेश करना होता है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के बाद गरमाई राजनीति। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गैस की कीमतों को लेकर शायराना अंदाज में सरकार पर साधा निशाना। तंज कसते हुए कहा रोटी के महंगे होने से थाली गई टूट। बीजेपी से अब तो हर आस गई टूट। खान सर की कोचिंग पर हो सकती है कार्रवाई। फायरिंग मामले में जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। वकील बोले मेरे क्लाइंट की वजह से गोली नहीं चली। बांग्लादेश लौटने के लिए खुद सामने आ रहे अवैध प्रवासी। बंगाल में रोज 200 से 300 लोगों का हो रहा वेरिफिकेशन। बॉर्डर पर दोनों देशों में एक जैसा तनाव। कई लोगों के पास भारतीय दस्तावेज है लेकिन बांग्लादेशी पहचान संबंधी कागजात नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सेना के लेफ्टिनेंट की मौत। सुरक्षा बल पिछले 15 दिनों से इलाके में आतंकियों की तलाश में एंटी टेरर ऑपरेशन चला रहे हैं। बिहार में ईवी चार्जिंग को प्रोत्साहन। पेट्रोल पंप, होटल और सोसाइटी में लगेंगे चार्जर। सरकार देगी 15 लाख तक अनुदान। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान बोले ममता बनर्जी ने सांसदी छोड़ने को नहीं कहा, वे चुनाव नहीं लड़ रही। सौरभ गांगुली ने भी पोस्ट करके खबर को गलत बताया। कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में आए अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता। बोले हम युवाओं की मांगों के साथ हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले एक्टिव हुआ सोलवर गैंग। 8,000 रुपए में बिक रहा नकली पेपर। पुलिस भर्ती बोर्ड ने लखनऊ में दर्ज कराई एफआईआर। साथ ही उम्मीदवारों से अफवाहों से बचने की अपील की। भारत में घटती जन्म दर पर एलन मस्क ने जताई चिंता। बोले रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे पहुंचा आंकड़ा। केवल 1 दशक में कुल प्रजनन दर 2.3 से घटकर 1.9 हो गई। दिल्ली की फर्टिलिटी रेट फिनलैंड से भी कम। दिल्ली में प्रदर्शन के बाद अपने घर पहुंचे कांग्रेस जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके। बोले सरकार ने ट्रेलर देखा, कांग्रेस क्या कर सकते हैं, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। वह भी बच्चा है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी के लिए बीसीसीआई का बड़ा फैसला। माता पिता भी जाएंगे इंग्लैंड। एमपी में 20 जून से पहले होगी मानसून की एंट्री। अगले 4 दिन आंधी बारिश का अलर्ट। 9 से 10 जून को चल सकती है हीटवेव। वहीं राजस्थान में आज 12 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में कीटनाशक दवा किसानों के लिए बनी जहर। विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 साल में 535 लोगों की मौत। जांच में 189 सैंपल फेल। मैं हिंदू धर्म से जुड़ी अपनी पहचान नहीं छोड़ सकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बोले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिंदू रीति रिवाज का पालन करना राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक था।
पटना स्थित खान सर के कोचिंग संस्थान में हो रही सुरक्षा नियमों की अनदेखी, लग सकता है ताला। सामने आया अग्निशमन सेवा के डीआईजी मनोज कुमार का बयान। टाइम्स स्क्वायर पर गुंजे ओम, अमेरिका की आइकॉनिक जगहों पर बनेगा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अयोध्या राम मंदिर से 7 करोड़ की चोरी का दावा, अखिलेश बोले सरकार की चुप्पी। संदिग्ध पूर्व मंत्री ने कहा चंपत राय कसम खाएं। राहुल बोले 18 साल का सार्थक सीबीआई से तेज निकला। सीबीएसई की ओएसएम पोर्टल की गड़बड़ी उजागर की, ये नौजवानों की जीत। अमेरिका ने होर्मुज में 2 ईरानी ड्रोन गिराए, ईरान का आरोप। अमेरिका ने सीज फायर तोड़ा, इजराइल पर आतंकी हमला, 1 की मौत। पुराने बस ट्रक बदलकर नया खरीदने पर लोन पर मिलेगी 5% ब्याज सब्सिडी। हर महीने मिलेगा 4800 तक का फ्यूल वाउच। ये योजना दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड BS4 और उससे पुराने ट्रकों और बसों के लिए लागू होगी। किसानों ने 1 क्विंटल प्याज के लिए मांगे 3000 रुपए, बोले मौजूदा खरीद कीमत पर लागत निकलना भी मुश्किल। भोपाल में 3 मंजिला इमारत में आग, इसमें 6 रेस्टोरेंट। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने 1 घंटे में काबू पाया। दीवार तोड़कर अंदर घुसे दमकल कर्मी। मध्य प्रदेश में दिव्यांगों के लिए हर विभाग में तैनात होंगे अफसर। दिव्यांगों की समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए कलेक्टरों को लेटर नीति बनाने की तैयारी भी तेज। अब शुरू हुआ फ्रेंड जिहाद, गाजियाबाद के सूर्य हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। साथ ही कहा देश में बड़े पैमाने पर धर्मांतर हो रहा और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की जरूरत है। उत्तर कोरिया अब सिर्फ चीन के भरोसे नहीं, पुतिन किम जोंग की नजदीकी से बड़ी जिनपिंग की चिंता। 7 साल बाद उत्तर कोरिया जाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद को भेजा न्योता। कहा आपके आने से दिव्य कुंभ होगा, श्रद्धालुओं को नई ऊर्जा मिलेगी। यूपी में 9 से 11 जून तक चलेगी लू, अगले 12 घंटे में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। आईएमडी के मुताबिक यूपी में इस बार 24 जून तक मानसून के प्रवेश करने की संभावना है। यूपी के बदायूं में मनरेगा में अनोखा फर्जीवाड़ा आया सामने। जून की धूप में श्रमिकों को पहना दिया स्वेटर, फोटो अपलोड कर दिया खेल। श्रमिकों के हक के हजारों हड़पने की तैयारी, मौके पर नहीं हुआ कोई काम। गूगल इंडिया ने गुरुग्राम में 6.17 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस खरीदा। 5 साल में 671 करोड़ चुकाएगी कंपनी। देश में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी। चुनावी राज्यों में बढ़ती राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद के बीच कांग्रेस का संगठन पर फोकस। आलाकमान ने सभी सचिवों और संयुक्त सचिवों से मांगा 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड। लेखा जोखा की तैयारी में जुटे नेता, रिपोर्ट के आधार पर ही मिलेगी जिम्मेदारी। जनता पार्टी के नाम पर हो रहा स्कीम ठग, सीजेपी के नाम पर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फर्जी मैसेज और फिशिंग लिंक भेजकर बना रहे निशाना। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में मचा भारी बवाल। स्थानीय समूह पर प्रतिबंध के बाद दर्जनों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। शहबाज सरकार के खिलाफ उतरे लोग। जयपुर में युवती की इबोला वायरस की रिपोर्ट नेगेटिव। पुणे में सैंपल टेस्ट के बाद राहत, युगांडा से साथियों के साथ घूमने आई थी। उत्तराखंड के 11,733 बीएलओ को मिलेगा मोबाइल रिचार्ज। एसआईआर अभियान के लिए 350 का भुगतान। बीएलओ ऐप से डिजिटल होंगे गणना फॉर्म। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में NSUI प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव खुद कुर्ता फाड़ते दिखे। वीडियो आया सामने, पुलिस पर लगाया था आरोप। राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक समेत कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। कोकरोच जनता पार्टी की कोर टीम में सोनीपत के विजेता दैया विदेश मंत्रालय में नौकरी और यूट्यूबर ध्रुव राठी के साथ किया काम। फिल्में भी बना चुके। शराब की दुकानों से होने वाली लीकेज रोके। पार्टी फंड सिस्टम पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि शराब की बिक्री से होने वाली हर एक पाई राज्य के खजाने में जमा हो। अतीक मुख्तार के बाद यूपी में फिर गैंग्स एक्टिव। शंकर पांडे, रोबिन सिंह उभरे। पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल बोले योगीराज में अपराधियों का अंत तय। 661 करोड़ का सरकारी फंड घोटाले में 6 ठिकानों पर सीबीआई ने की छापेमारी। हरियाणा सरकार के 8 और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों में गड़बड़ी का हुआ खुलासा। धार्मिक स्थलों का कायाकल्प करेगी शुभेंदु सरकार। मुख्यमंत्री बोले अब पूरे बंगाल में भगवा झंडा लहराएगा। साथ ही उन्होंने राज्य के प्रमुख धार्मिक मेलों को विश्व स्तरीय बनाने की बात भी कही। सीजफायर के बावजूद नहीं मान रहे नेतन्याहू। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लगभग 150 ठिकाने किए भीषण हमले। 3 सैनिकों समेत 12 लोगों की मौत।
अब वाराणसी से बाहर शिफ्ट की जाएगी मीट, मांस और मछली की दुकानें। पार्षद गुलशन अली ने कहा था कि सावन के महीने में मांस व्यापारियों को काफी नुकसान होता है। टीएमसी के एक और नेता मोहम्मद अजमल सिद्दीकी ने दिया इस्तीफा। कहा, अभिषेक बनर्जी के साथ काम करना मुश्किल, नहीं सुनी जाती कार्यकर्ताओं की बात। यूपी के वाराणसी में बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के 300 करोड़ रुपए दबाए। बिल में ब्याज की राशि एडजस्ट नहीं की, फ्यूल कॉस्ट के नाम पर 10% ज्यादा वसूल रहे। भारत ने तीसरा अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीता। जापान को 4-1 से हराया। आशीष की लगातार दूसरी हैट्रिक, वहीं महिला टीम को ब्रोंज मिला। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फिर दे इस्तीफा देने की चेतावनी। डिपार्टमेंट की टीम पर 20 लाख की रिश्वत के आरोपों से है आहत। मध्य प्रदेश के गुना जिले में नीट छात्रा ने रेलवे ओवरब्रिज से लगाई छलांग। 30 मिनट तक पटरी पर तड़पती रही पुलिसकर्मी की बेटी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, सब देखते रहे। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने मिलेगा 20,000 रुपए का ब्याज। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए खोला गया खाता 5 साल में मैच्योर हो जाता है। इस स्कीम में आपको एकमुश्त निवेश करना होता है। गौतम अडानी 1 महीने बाद फिर एशिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने। अमेरिकी कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद संपत्ति $10 बिलियन बढ़ी। खाने का तेल अब नो स्टैंडर्ड पैक साइज में ही मिलेगा। कंपनियों को वॉल्यूम के साथ वजन लिखना भी जरूरी। 3 महीने में लागू होंगे नए नियम। पुराने बस ट्रक बदलकर नया खरीदने पर लोन पर मिलेगी 5% सब्सिडी। हर महीने मिलेंगे 4800 रुपए तक का फ्यूल वाउचर। ये योजना दिल्ली एनसीआर में रजिस्टर्ड BS4 और उससे पुराने ट्रक और बसों के लिए ही लागू होगी। किसानों ने 1 क्विंटल प्याज के लिए मांगे 3000 रुपए। बोले, मौजूदा खरीद कीमत पर लागत निकलना भी मुश्किल। गूगल ने गुरुग्राम में 6.17 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस खरीदा। 5 साल में 671 करोड़ चुकाएगी कंपनी। देश में कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हवा का रिसाव। नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस क्राफ्ट में छिपने को कहा। इमरजेंसी में वापस लाने की तैयारी। फरारी की पहली इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार लॉन्च। फुल चार्ज पर 530 किलोमीटर चलेगी। टॉप स्पीड 310 किलोग्राम प्रति घंटा। कीमत 6.10 करोड़। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव। लहसुन के दामों में लगी भारी आग। मध्य प्रदेश और छिपा बड़ौद मंडियों में बेस्ट देसी क्वालिटी लहसुन 14,700 प्रति क्विंटल तक बिका। किसानों के चेहरे खिले। पीली सरसों की बाजार में धाक समेत घरेलू स्टॉक और कम आवक के कारण राजस्थान के बाजारों में औसत भाव 7,351 पर मजबूत। प्याज की बम्पर आवक से आम जनता को राहत। बिहार की बेगूसराय मंडी सहित थोक बाजारों में भारी सप्लाई से फर्स्ट सोर्ट प्याज 1,900 प्रति क्विंटल पर खुला। गेहूं और सोयाबीन में मजबूती बरकरार। सोयाबीन 6,380 और गेहूं 2,850 के अधिकतम स्तर के साथ MSP से ऊपर ट्रेंड कर रहे। जीरा और धनिया में लगातार तेजी। जोधपुर बेल्ट में जारी 19,800 और रामगंज मंडी में धनिया 11,930 प्रति क्विंटल के पार निकला। तिलहन बाजारों में सोयाबीन की धमक। मध्य प्रदेश की प्रमुख कृषि उपज मंडियों में अच्छी क्वालिटी की सोयाबीन 6,380 प्रति क्विंटल पर मजबूत बनी हुई है। धान की कीमतों में भारी उछाल। मजबूत वैश्विक और घरेलू मांग के कारण वैश्विक मंडियों में बासमती और सेला धान का अधिकतम भाव 4,300 प्रति क्विंटल के स्तर को छू गया। मसाला बाजारों में जीरे का जलवा। राजस्थान की जोधपुर और जैसलमेर बेल्ट में सीमित स्टॉक और ऊंची मांग के कारण जीरा 19,800 प्रति क्विंटल के पार पहुंचकर ट्रेंड कर रहा है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारतीय जूनियर हॉकी का ऐतिहासिक स्वर्णिम पल। भारतीय पुरुष अंडर 18 हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 4-1 से रौंदकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। आशीष पूर्ति बने टीम के हीरो। क्रिकेट गलियारों में 15 साल के वैभव का जलवा। IPL 2026 में रनों का तूफान लाने वाले वैभव सूर्यवंशी की सीनियर टीम इंडिया में हुई पहली बार एंट्री। सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का सबसे कम उम्र में चयन का रिकॉर्ड तोड़ा। प्रज्ञानंद का नॉर्वे चेस में महाधमाका। भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद ने प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस 2026 में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को दूसरी बार हराकर इतिहास रचा। शुभमन गिल सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कप्तान बने। धोनी और किरमानी के क्लब में शामिल ऋषभ पंत, राहुल तीसरी बार 100 रन पर हुए आउट। नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड टूटा। श्रीलंका के भाला फेंक खिलाड़ी रुमेश ने 92.67 मीटर दूर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। एशिया में अब सिर्फ पाकिस्तान के अरशद नदीम उनसे आगे हैं।
टीम से बाहर होने के बाद सूर्य कुमार यादव का पहला रिएक्शन इतवार को ऑल द बेस्ट कहा। वहीं वैभव सूर्यवंशी के लिए लिखा, आपने ये मौका कमाया। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में मानसून लेट अब 24 जून तक पहुंचेगा। बारिश थमने से गर्मी बढ़ी, पारा 42.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। 24 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस उछलेगा तापमान। छत्तीसगढ़ में गरज चमक, आंधी तूफान का अलर्ट, 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। बारिश की भी आशंका, 4 से 5 दिनों में मानसून की एंट्री। 11 जिलों में आज झमाझम बारिश के आसार। झारखंड के कई जिलों में आंधी तूफान की चेतावनी, 20 जिलों में बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट। बिहार के 27 जिलों में 9 जून तक बारिश का येलो अलर्ट। डेहरी का पारा 44 डिग्री के करीब पहुंचा, बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत। पंजाब के 3 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 20 जिलों में मौसम ड्राई रहेगा। पारा बढ़ने के साथ बिजली की मांग, 12,000 मेगावाट पार। हिमाचल में आज 3 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट, अगले 6 दिन खराब रहेगा मौसम। एक सप्ताह में सामान्य से 39% ज्यादा बारिश। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश के आसार, मैदानी इलाकों में 3 डिग्री तक बढ़ेगी गर्मी। काशीपुर सबसे गर्म रहा। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक अवसर पूरी तरह से अपेक्षा के अनुरूप बने रहेंगे। आप अपने मित्रों को साथ लेकर जीवन में आगे चलेंगे। कार्यस्थल पर अपने कामकाज में अच्छी तेजी बनाए रखेंगे। आपकी रचनात्मकता लगातार बढ़त पर रहेगी, जिससे आपकी लोकप्रियता का ग्राफ ऊपर जाएगा। आप अपने कामकाजी शुरुआत को पहले से बेहतर बना सकते हैं। धन लाभ की स्थिति काफी बेहतर रहेगी और आप नए अवसरों को बुलाएंगे। आपके आर्थिक परिणाम पूरी तरह सकारात्मक बनेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए अधिकतर मामलों में आज अपेक्षित परिणाम बनेंगे। आपका कामकाज लगातार सवार पर बना रहेगा। आज आप व्यवस्था व प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में हर तरफ अनुकूलता का संचार रहेगा। प्रशासन से जुड़े आपके सभी कार्य बेहद सजगता से बनेंगे। आपकी पद और प्रतिष्ठा को नया बल मिलेगा। आज आप लोगों को अपने साथ जोड़ने में पूरी तरह सफल होंगे। जिम्मेदार लोगों से अपनी नजदीकी बढ़ाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के आसपास आज सकारात्मक वातावरण को विशेष बढ़ावा मिलेगा। आप उन्नति के पथ पर अपनी बढ़त लगातार बनाए रखेंगे। समाज और कार्य क्षेत्र में आपका संपर्क और संवाद पहले से काफी बेहतर होगा। विविध व्यावहारिक मामले पूरी तरह आपके पक्ष में बनेंगे। हर व्यक्ति के साथ अपना विनम्र व्यवहार बनाए रखेंगे। धर्म और आस्था को नया बल मिलेगा, जिससे मन में उमंग और उत्साह बना रहेगा। कर्क राशि के जातकों के आसपास का माहौल आज थोड़ा मिश्रित बना रहेगा। आपका कामकाज आज मध्यम रहने वाला है। अपने विरोधियों और विपक्षियों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। परिवार के लोगों का हर मोड़ पर साथ रहेगा। कार्यस्थल पर किसी भी तरह के वाद विवाद और अनिर्णित स्थिति से पूरी तरह बचें। अपने सभी कार्य पूरी सजगता से करें। अपने खान पान और सेहत का विशेष ध्यान रखें। किसी भी परिस्थितियों में भावुकता व अन्य लोगों के प्रभाव में न आए। सिंह राशि के जातक आज उद्योग और व्यापार के कार्यों में अपनी रुचि बढ़ाएंगे। आपके भीतर नेतृत्व का भाव पूरी तरह बढ़ा हुआ रहेगा। आपके विविध कार्य आज आपके पक्ष में बनेंगे, जिससे आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे। आपके पद और प्रभाव में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। टीम वर्क के मामलों में आज आप काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कारोबार में शुभता बढ़ेगी और व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे। मित्रों के साथ आपके संबंध और गहरे होंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि भारत में कल रसोई गैस सिलेंडर कितने रुपए महंगा हुआ।